हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं अविनाश गोयल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया, पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है? यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स ट्रू, और कैरियन मीन्स होता है या कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आते हैं? इट इंक्लूड्स all the protist, plants, animals and fungi। ठीक बच्चों, प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं? क्राइसोफाइट्स आता है, डाइनोफ्लैगेलेट्स आता है, यूग्लिनोइड्स आता है, स्लाइम मोल्ड्स आता है, प्रोटोजोन्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूरा डिटेल में दिया है प्रोटिस्टा। तो इसमें ऑल द प्रोटिस्ट लिखा है। ऑल द प्रोटिस्ट में क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। एंड प्लांट्स सभी आते हैं, एनिमल्स आते हैं, एंड फंजाई आते हैं। लेकिन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स सेम नहीं होती हैं। ठीक, प्लांट एनिमल सेल्स में डिफरेंट होता है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स में एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। ठीक बच्चों, डिफरेंट। तो हमने क्या पढ़ा यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में? यू मतलब ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इट इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स। और ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होती हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको कैरेक्टर को लिखते हैं। कैरेक्टर्स, एक तरफ प्लांट्स लिखेंगे, एक तरफ एनिमल्स लिखेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, देखते हैं इसका क्या डिफरेंस है। कैरेक्टर में क्या रहेगा? पहले सेल वॉल को देखते हैं, फिर प्लास्टिड्स को देखते हैं, प्लास्टिड्स, फिर वैक्यूल, फिर सेंट्रियोल। ये सब एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, सेंट्रियोल। ठीक, प्लांट्स में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक, प्लास्टिड भी पाया जाता है, वैक्यूल्स भी पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। अब एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड भी नहीं पाया जाता है, वैक्यूल भी नहीं पाया जाता है, बट सेंट्रियोल पाया जाता है। यही डिफरेंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल। प्लांट्स में पाया जाता है सेल वॉल, प्लास्टिड एंड वैक्यूल पाया जाता है, बट सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन डिटेल इसकी जानकारी 1950 में माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी गई थी। तो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ किससे बना हुआ मिलकर? आइए
देखते हैं, इट मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, और क्या होता है, द मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड and arranged in bilayer, कैसी में, 2 लेयर में अरेंज होती है, बाई लेयर। तो फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आइए फिगर बनाते हैं इसका, सेल मेम्ब्रेन का। एक दूसरे से टच में रहते हैं दोनों। ठीक, फिर नीचे भी ऐसे ही बना लेंगे। ये हो गया, हेड हो गया, इससे टेल निकली होती है, फिर टेल ऐसे ही निकली होती है। ये हो गई टेल। हेड इसका कैसा होता है, ये हो गया हेड, ये हो गया हेड, और ये हो गई टेल। ये क्या हो गई, टेल हो गई। ठीक, हेड इसका कैसा होता है, आउटर साइड में होता है, आउटर साइड में होता है। ठीक, और टेल कैसी होती है, इनर साइड में होती है, इनर साइड में होती है। ठीक, हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक को बोला जाता है वाटर लविंग। इसकी टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और नॉन पोलर होती है। कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, एंड सैचुरेटेड प्रोटीन की बनी होती है, सैचुरेटेड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, इतना समझ में आया। हेड जो होता है आउटर साइड में होता है, और टेल जो होता है इनर में होता है। हेड को हाइड्रोफिलिक बोला जाता है, जो वाटर लविंग होता है। टेल को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स पानी, फोबी मीन्स डर, जिसे पानी से डर लगे। तो हाइड्रोफोबिक किससे बने होते हैं, नॉन पोलर होती है, और सैचुरेटेड प्रोटीन की होती है। तो इसमें ऐसा होता है, कुछ प्रोटीन इसके सरफेस पे होती है, और कुछ प्रोटीन अंदर धसे होते हैं। ठीक, देखते हैं, कुछ प्रोटीन इसके सरफेस पे ऐसे होते हैं, पाए जाते हैं, और कुछ प्रोटीन इसके अंदर धसे होते हैं। ठीक, जो ऊपर होते हैं उसे बोल दिया जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर पेरीफेरल। ठीक, और जो अंदर धसी होती है उसे बोल दिया जाता है इंट्रेंसिक, या फिर इंटीग्रल। ठीक, और कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो दोनों को भेदते हुए आर पार होती है, उसे बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोला जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है। देखिए, जैसे ये प्रोटीन है, दोनों को भेदते हुए दोनों सिरों को टच कर रही है, इसे क्या बोला जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोला जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर कैरियर प्रोटीन भी बोल दिया जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का फिगर है। आप लोग देखिए,
जो हेड होता है आउटर होता है, टेल होती है इनर होती है। जो टेल होती है उसे हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, जो हेड होता है उसे हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। कुछ प्रोटीन इसके सरफेस पे होते हैं उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल दिया जाता है, कुछ प्रोटीन उसके अंदर धसे हुए हैं उसे बोल दिया जाता है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ऐसी प्रोटीन पाई जाती है दोनों सिरों को भेदते हुए जाती है, उसे बोल दिया जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन। तो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन and lipid in different cell type वैरी करती है, ठीक। डिफरेंट सेल टाइप जैसे एनसीईआरटी में दिया है ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स का दिया है, ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी का इसमें दिया है एनसीईआरटी में। प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, लिपिड कितना परसेंट पाया जाता है। प्रोटीन 52% पाया जाता है और लिपिड कितना पाया जाता है, लिपिड 40% पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक, ये एनसीईआरटी में लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी बोला जाता है। प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, 52%। पी मतलब प्रोटीन 5 याद रखिएगा, 5 से प्रोटीन, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन और प्रोटीन आर 2 टाइप्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर 2 टाइप्स। Membrane proteins are 2 types। दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अभी हमने बताया एक को एक्सट्रिंसिक बोला जाता है और एक को इंट्रिंसिक बोला जाता है। क्या, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक को इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है, और एक्सट्रिंसिक को पेरीफेरल प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरीफेरल प्रोटीन कहाँ पे होती है, आउटर सरफेस पे होती है, सरफेस पे होती है। कहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है पार्शली या टोटली, बरीड मीन्स धसी होती है इन मेम्ब्रेन, ठीक। मेम्ब्रेन में पार्शली या तो पूरी तरह धसी होती है या तो आधी धसी होती है। इसका जो बेस है, जो हमने डिवाइड किया 2 भागों में, बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मीन्स कौन आसानी से निकाली जा सकती है, कौन नहीं निकाली जा सकती है, इसे ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पेरिफेरल जो उसके सरफेस पे होती है, इंटेंसिक या इंटीग्रल जो पार्शली या टोटली उसमें धसी होती है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आएगा आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड
मोज़ेक मॉडल। गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन कब दिए थे? 1972 में दिए थे। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है, जो कि बाइलिपिड होता है, बाइलिपिड लेयर में होता है, बाइलिपिड लेयर में होता है। ठीक, क्वासी फ्लूइड नेचर दिखाता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। और प्रोटीन आर इम्बेडेड इन लिपिड्स, जिसे बोल दिया जाता है मोज़ेक। प्रोटीन आर इम्बेडेड मीन्स धसी होती है। प्रोटीन आर इम्बेडेड इन लिपिड्स कॉल्ड एज मोज़ेक, इसीलिए बोल दिया जाता है मोज़ेक। आप समझेंगे फ्लूइड क्यों कहा जाता है, मोज़ेक क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन आर इम्बेडेड इन लिपिड्स कॉल्ड एज द मोज़ेक। ठीक बच्चों, ऐसा लगता है जैसे किसी समुद्र में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। समुद्र का पानी प्रोटीन लिपिड हो गया। समुद्र का पानी ऐसा लगता है, मान लीजिए समुद्र है, ठीक, ये समुद्र है, समुद्र का पानी क्या हो गया? लिपिड हो गया। ठीक, और इसमें तैर रहे हैं छोटे छोटे मतलब बर्फ के टुकड़े, ये क्या हो गए? प्रोटीन हो गए। ऐसा लगता है जैसे किसी समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। कितने प्रकार के नेचर होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक प्रोटीन का समझेंगे, एक लिपिड का समझेंगे। प्रोटीन एंड लिपिड का। प्रोटीन एंड लिपिड दोनों जो लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड दोनों लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। लेटरल, ये भी लेटरल मूवमेंट शो करता है। लेटरल मूवमेंट क्या होता है? इसे बोला जाता है लेटरल मूवमेंट। और फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप हो गया। फ्लिप फ्लॉप जो है सिर्फ प्रोटीन ही शो करता है, प्रोटीन ही शो करती है। ठीक, लेकिन लिपिड फ्लिप फ्लॉप नहीं शो करती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो करती है। ठीक, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, लेटरल मूवमेंट दोनों शो करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सिर्फ प्रोटीन शो करती है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये प्रोटीन शो करती है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लूइड नेचर होने का उसमें मतलब क्या होता है, सहायता क्या होता है, हेल्प क्या होती है? तो देखते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प्स इन फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प इन ठीक, हेल्प्स इन। देखते हैं। सी फॉर इस इनसे, सी फॉर यस इन से। ठीक, सी से क्या हो गया? सेल ग्रोथ। ये फंक्शन है फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प्स इन। क्यों करती है? सेल ग्रोथ होता है। क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है, इससे सेल में ग्रोथ होता है। फॉर्मेशन ऑफ
इंटरसेलुलर ग्रोथ, इंटरसेलुलर ग्रोथ होता है इसमें, इंटरसेलुलर ग्रोथ भी होता है। सी से यस से सिक्रीशन भी होता है, सिक्रीशन भी होता है इसमें। और इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस एनसीईआरटी में दिया है इंडोसाइटोसिस। और सेल डिवीजन, ये पांचों फंक्शन एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। तो इंडोसाइटोसिस को हम दो भागों में आप समझ सकते हैं। एक बोला जाता है फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट इन फूड इन सॉलिड फॉर्म, इसे बोला जाता है फाइगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फूड इंजेस्ट इन लिक्विड फॉर्म, लिखते हैं इसे सॉलिड फॉर्म में इंजेस्ट किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में इंजेस्ट, इसे लिक्विड फॉर्म में इंजेस्ट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में इंजेस्ट किया जाता है। ठीक, ये हो गया फंक्शन। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर ग्रोथ, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें दो ट्रांसपोर्ट दिए, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा है लेकिन समझते हैं इसको। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, पैसिव और एक्टिव को समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है along the concentration gradient, along the concentration gradient, इसका मतलब क्या होता है? जैसे वाटर जो है हाई वाटर फ्लो से लो वाटर फ्लो जाता है, तो एलॉन्ग उसके साथ साथ ही होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या होता है? वाटर हायर टू लोअर जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। ठीक, लोअर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल क्या है? ऑस्मोसिस, जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भी है, डिफ्यूजन। और इसमें क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ठीक, इसमें कैसे वाटर जाता है? लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल, हायर। ठीक, इसमें एग्जांपल क्या है? एनसीईआरटी में जो दिया है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, समझ गए होंगे। अगेंस्ट मींस क्या होता है? जैसे वाटर का, सिंपल वाटर का फ्लो जो होता है हाई टू लो होता है, लेकिन अगेंस्ट इसमें एक्टिव में क्या होता है? एनर्जी लगती है, इसमें लो वाटर फ्लो से हाई वाटर फ्लो जाता है, इसीलिए बोला जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप लोग समझ गए होंगे। पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव होता है, हायर टू लोअर, एंड एग्जांपल ऑस्मोसिस होता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लोअर टू हायर, सोडियम पोटेशियम पंप दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सेल वाल। सेल वाल भी छोटा सा दिया उसमें, सेल वाल। सेल वाल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वाल, सेल वाल, सेल वाल क्या होता है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वाल कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है।
ठीक, तो इसमें अलग अलग सेल वॉल को देखते हैं, प्लांट के सेल वॉल को, एल्गी के सेल वॉल को, फंजाई को। पहले देखते हैं हम लोग एल्गी सेल वॉल। एल्गी सेल वॉल इसमें क्या पाया जाता है? गैलेक्टेंस, मैनन्स, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक बच्चों, और एक फंजाई की सेल वॉल होती है। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? बच्चों को मालूम है। फंजाई की सेल वॉल होती है काइटिन की। किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? काइटिन की। ठीक, अब इसके बाद लिखते हैं प्लांट की सेल। प्लांट की सेल किससे बनी होती है? प्लांट की सेल बनी होती है हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, क्या हो गया? एल्गा की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फंजाई की काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स की HCP से याद रखिएगा आप लोग, कभी भूल जाइएगा तो। HCP क्या होता है? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक, सेल वॉल के बारे में आगे देखते हैं। मान लीजिए मिडिल लेमिला भी है। ये प्लांट की एक सेल वॉल है। प्लांट सेल वॉल साइटोकाइनेसिस के बाद इसमें क्या होता है? इसमें सेल प्लेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेल प्लेट बन जाता है। उसी सेल प्लेट को ही मिडिल लेमिला कहते हैं। ये क्या है? सेल प्लेट हो गया। एक सेल प्लेट। ठीक, इसी को ही मिडिल लेमिला बोला जाता है। मिडिल लेमिला जो किसका बना होता है? मेड ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट। CPMT के ज़माने में पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट भी लिखा, लेकिन जब से आपका APMT NCERT बेस एग्जाम होने लगा तो NCERT में डायरेक्ट दिया है मिडिल लेमिला कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट। मान लीजिए प्लांट की सेल वॉल साइटोकाइनेसिस के बाद इसमें सेल प्लेट बन जाती है, जो बोला जाता है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला किससे बनी होती है? सेल प्लेट से बनी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। तो मिडिल लेमिला, मान लीजिए कोई फ्रूट है, ताजा फ्रूट है, कोई ताजा फ्रूट है, उसमें मिडिल लेमिला कैसी होती है? मिडिल लेमिला उसमें सख्त एंड मजबूत होती है। मिडिल लेमिला सख्त एंड मजबूत होती है, और कुछ दिन तक उसे फल को रखने पर वो फल डिजेनरेट, फल कैसा हो जाता है? पिलपिला हो जाता है। ठीक, क्योंकि मिडिल लेमिला डिजेनरेट हो जाती है। उसमें मिडिल लेमिला डिजेनरेट हो जाती है। ठीक, इसमें कुछ दिन बाद मान लीजिए कोई फल है, वो ताज़ा रहेगा तो बहुत कठोर और सख्त रहेगा, और कुछ दिन बाद उसे रखने पर वो पिलपिला सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिडिल लेमिला उसमें डिजेनरेट हो जाती है। ठीक, यही मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे। अब मिडिल लेमिला का हम लोग एक फिगर बनाते हैं। मिडिल लेमिला के मान लीजिए कैल्शियम पेक्टेट है मिडिल। ठीक, कैल्शियम पेक्टेट है बीच में। फिर यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल बनती है। क्या बनती है? प्राइमरी सेल वॉल।
प्राइमरी सेल वॉल, इसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, फिर इसी के बाहर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। इसे क्या बनती है? सेकेंडरी सेल वॉल, इधर भी बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। फिर उसके सबसे लास्ट में क्या बनेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेमिंग कर देते हैं, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला। ठीक, ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल, सेल, सेकेंडरी सेल, ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ऊपर भी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, ये है मिडिल लैमिला का फिगर। ठीक, मिडिल लैमिला का फिगर। पहले तो मिडिल लैमिला होता है, फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल होती है, उसके लास्ट में सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को मिलाने वाला ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। ठीक, मान लीजिए दो साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वॉल है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसी को ही बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। ये बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। किसी प्लांट में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को भेदती हुई एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी को ही प्लाज्मोडेस्माटा बोल दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा फिगर बनाता है, किसी किसी बुक में ऐसे बना होता है फिगर प्लाज्मोडेस्माटा का। डिस्टिंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, ये किसी किसी बुक में ऐसे फिगर बना होता है, दोनों सही होता है। ठीक, ऊपर बना देते हैं, एक सेल वॉल हो गई, एक सेल मेम्ब्रेन हो गई। एक सेल वॉल हो गई, एक सेल मेम्ब्रेन हो गई। और इसे क्या बोला जाता है? जो धंसा हुआ है, इसी को ही प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है, डेस्मेटा। ठीक, बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? सेल वॉल हो गई, और अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसमें ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER होता है। एक क्या होगा? एक साइटोप्लाज्म हो गया, एक साइटोप्लाज्म हो गया, एक साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक, एक क्या है? साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक, समझ में आया? तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। कितना समझ में आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।